वन्दे विदेहतनया पुरपुण्डरीकं कैशोरसौरसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तं ततापमनिशं ससेव्यं सम्मानसारिपरिपीतपरागो लोकाय रामं धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपन्ने मनोजमानरथतुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने वन्दे तुलसीकेशरमानितेनकाय कविसमुद्रोगतलक्षो प्रवचो सप्तदहाय श्रीराममय सब जग जानी करं प्रणामि जोगिजुगपान्। दिव्य चिन्मय रूप में विराजमान अदृश्य शक्तियों को कोटि कोटि वंदन। युगल सरकार श्री सीताराम जी के श्री चरण अनंत बार वंदन। श्री अंजनी के श्री चरण अनंत बार वंदन। सभा में उपस्थित सभी महानुभाव भक्तजनों के श्री चरण में कोटि कोटि वंदन। सभी के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को अनंत बार वंदन। आइए भगवान की कृपा प्रेरणा को हम लोग श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये भगवान की महती कृपा का अवसर है। हम लोग कल पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस दास जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे थे और आज दूसरे भाग पर जो है चिंतन मनन करके उसको हम आप सबके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। वैसे संतों का चरित्र तो अनंत होता है। परमात्मा और संत में जो है भेद नहीं है। मैंने पत्रिका में वो स्वामी कहते हैं भगवंत संत निरंतर अंतर में, भगवान में और भगवान के भक्त में निरंतर अंतर नहीं रहता, तत्स्वरूप होता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उसी कोटि के परम भागवत संत हैं। उनमें भक्ति का बड़ा उन्माद था। वो ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में वाणी का विषय नहीं है। उनके द्वारा समाज का बहुत बड़ा कल्याण होता। समाज जब अधर्म के गर्त में डूबने लगता है, जब विषम परिस्थितियां आती हैं, लोग अधर्म का आचरण करके अपने श्रेय साधन से गिरने लगते हैं, तो किसी संत के माध्यम से परमात्मा उस रूप में प्रकट होकर के उनके कल्याण के लिए आता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उसी श्रेणी के संत हैं। उनका जीवन जो है बड़ा ही अलौकिक है, बड़ा दिव्य है। वो उनके मन में एक बहुत बड़ी स्फुरमा हुई भगवत कृपा से कि समाज का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण ही संत का जीवन होता है, उसका चिंतन मनन होता है। वो विचार कर ही रहे थे। इसके बाद में नरेंद्र नाम के एक युवक आ गए जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को उन्हीं के ढांचे में ढाल करके विवेकानंद के रूप में परिणित हुए। और एक दिन की बात है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनकी परीक्षा के लिए
उनकी साधना को देखने के लिए एक बड़ी विलक्षण घटना का जन्म दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य हुए और एक दिन अचानक स्वामी रामकृष्ण परमहंस परीक्षा की दृष्टि से एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया। सारे शिष्यों के बीच में जोर जोर रोने लगे और उस समय विवेकानंद भागीरथी की गोद में स्नान करने गए थे। और उसके बाद में इधर स्वामी जी जब रोने लगे तो शिष्यों ने कहा कि भगवान क्या बात है, क्यों आप रो रहे हैं? बोले हमारे जांघ में एक भयंकर फोड़ा हो गया है और पक करके तैयार है, उसमें पीप भर गया है। तो लोगों ने कहा कि चलिए अस्पताल में लेकर के आपको ले चलते हैं, ऑपरेशन करा दें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं, हम तो ये चाहते हैं कोई शिष्य ऐसा हो जो फोड़े में जो पीप भर चुका है उसको पी ले, हमें सुस्त हो जाओ। तो जितने शिष्य थे वो सब नीचे देखने लगे, सब मौन हो गए। और विवेकानंद आए, देखा गुरुदेव रो रहे हैं और शिष्य बंधु जो है नीचे दृष्टि किए हुए जो है बैठे हुए। एक गुरु भाई को इशारे से बुलाया, उन्होंने कहा कि गुरुदेव भगवान रो रहे हैं, करुणा बहुत अधिक देखने को मिल रही है, क्या बात है? शिष्य ने कहा कि जांघ में फोड़ा हो गया है और पक करके पीप भर गया है और अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि कोई शिष्य पीप को पी ले तो मैं ठीक हो जाऊं। जितनी शक्ति थी विवेकानंद वहां से दौड़े और गुरुदेव के चरणों में पहले साष्टांग लेट गए। उसके बाद में कहा, गुरुदेव कहाँ है वो फोड़ा, जल्दी दिखाइए मुझे। उसके बाद में जांघ खोल दिया और एक वो पका हुआ आम था और स्वामी विवेकानंद ने अपने मुंह में लेकर चूसने लगे और खिलखिला के स्वामी रामकृष्ण परमहंस हंसे। और उसके बाद में लोग अवाक रहे और फिर अपनी गोद में बिठा के अपने दाहिने कर कमल को उनके सिर पर रख करके और उसके बाद में अपनी जो है अद्भुत शक्ति, अपनी अनंत करुणा, अपनी कृपा को उगेल करके स्वामी विवेकानंद के अंतःकरण में पूरित कर दिया, भर दिया। उसके बाद में माँ काली के चरणों में ले गए। माँ काली से कहा कि माँ ये तेरा बेटा है और तेरे चरणों में आया है और तू अपनी कृपा कर्म से इसके अंतःकरण को भर दे। जगत के कल्याण के लिए इसको मैंने पात्र जो है चुन करके तेरे चरणों में उपस्थित किया है। उसके बाद में माँ काली का दाहिना कर कमल उठा और उसके बाद में कृपा की किरणें जो है प्रस्फुटित होने लगी। विवेकानंद के सारे शरीर में समाहित हो गई। संपूर्ण जितने अंग शरीर के थे वो सब के सब जो है स्वर्णिम हो गए। और विवेकानंद गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अभी तेज शांत नहीं होता है, मैं भर गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपना आंचला लगा करके उसके बाद में तो शांत किया। और उसके बाद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, माँ आपकी कृपा प्राप्त हो गई, अभी संसार के कल्याण के लिए ये बालक जो है और अन्य स्थानों पर जा करके भारतीय संस्कृति का झंडा फहराएगा। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को तैयार किया और यूरोपीय देशों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भेजे हुए विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का झंडा फहराया ही नहीं, वहाँ की भूमि में जो है गाड़ दिया भारतीय संस्कृति का झंडा और संसार स्तब्ध रह गया। ऐसी प्रतिभा, ऐसा व्यक्तित्व किसी संत विशेष की कृपा का ये प्रभाव था कि स्वामी विवेकानंद वास्तव में वो विवेक का घनत्व उनके जीवन में था। वो आनंद के घन में डूबे रहते थे और उसके बाद में उनका समग्र चिंतन समाज के लिए था, कल्याण के लिए था, धर्म के लिए था, उपकार के लिए था, सद्भाव के लिए था,
भक्ति के लिए था, ज्ञान के लिए था, वैराग्य के लिए था। और वास्तव में वो हमेशा हमेशा उनका जो जीवन चरित्र है स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कृपा से समाज के लिए प्रेरणादायक है। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ऐसे परम भागवतों का, ऐसे संतों का चरित्र जो है वो समाज में प्रकाश देता रहता है। वो धर्म के सेतु होते हैं, संसार उस पर चलता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने कहा, बहुत गंभीर संकेत किया कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहाय दुख परहित लागे, अपर दुख हेतु बसंत भागी। और संत का जीवन इस तरह से होता है कि भगवान की वही जो कृपा होती है तो संत मिलते हैं। इसमें और बिना सत्संग के, बिना भक्ति के विवेक होता नहीं है। तो संतों के पास इसका खजाना होता है। उनकी वाणी में इतना ओज होता है, उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि इस तरह से परमार्जित होती है, अंतर्मुखी होते हैं, परमात्मा में हमेशा तन्मय रहते हैं। उनका शब्द जब व्यक्त होता है उसमें परमात्मा व्यक्त होता है। जब वो बोलते हैं, जब वो सुनते हैं तो परमात्मा ही बोलता है। वो सुनते हैं तो परमात्मा की ही सुनते हैं। वो सोचते हैं परमात्मा के बारे में सोचते हैं। वो चिंतन करते हैं परमात्मा के बारे में करते हैं। वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं परमात्मा के लिए। वो चलते हैं परमात्मा के लिए। वो करते हैं परमात्मा के लिए। उनका हर कर्म, उनकी हर क्रिया, उनका हर चिंतन, उनका जो कुछ है वो सब परमार्थ है, वो सब धर्म है, वो सब समाज के कल्याण के लिए है। यही संत का वास्तव में स्वरूप होता है। इसलिए तीन सजावत देश को संत सती और सूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर पूर। इसलिए किसी देश का श्रृंगार तीन ही होते हैं, संत हैं, सती हैं और वीर पुरुष हैं। इसलिए भारतवर्ष की गरिमा महिमा जो वास्तव में भारत भूमि में प्रसिद्ध है वो यहाँ की सती नारियां हैं, यहाँ के संत हैं, यहाँ के शूरवीर हैं। इस वसुंधरा की विशेषता है। ये भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है जहाँ परमात्मा का प्रागट्य अवतार हमेशा होता है, जहाँ संत अवतरित होते हैं, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी तत्ववेत्ता दार्शनिक जो है, बड़े उच्च कोटि के चिंतक, समाज सुधारक, और दूसरी बात है जो है ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने वाले अपने चरित्रों के द्वारा समाज को उठाते हैं। और दूसरी बात यह है समाज का कल्याण करके वो एक मार्ग प्रशस्त करके अपनी लीला को का संवरण करते हैं। यही स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन है। उन्होंने अपने द्वारा विवेकानंद को दिया और समाज को विवेकानंद के द्वारा, वो तो अपने तन्मयता में इतने रहते थे कि बोलने की स्थिति नहीं रहती थी। इसलिए विवेकानंद को अपने ही रूप में परिणत करके उन्होंने सारे संसार को दे दिया। ये उनकी महत्ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, मापति महादेव की जय, सुत हनुमान की जय, संत भगवान